हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टेटमेंट बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये हमारा 5 मार्क्स में पूछा जाता है और ये भी 5 या 4 मार्क्स में पूछा ही जाता है हर साल। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, इसके कंसेप्ट को समझना है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। गाइस देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें क्वेश्चंस को रटना नहीं है, हमें क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्योंकि देखो, क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा सा उसका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, तो जब हम उसके लॉजिक को पकड़े रहते हैं तो कैसे भी चेंजिंग हो क्वेश्चन में हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में बहुत टफ होते हैं लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। आइए मैं इस वीडियो में इसी तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इससे इजी कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट जो है कि कोई फ्रैक्शन है, तो मैं पहले फ्रैक्शन को अज्यूम कर लेता हूँ। लेट द लेट द फ्रैक्शन इज लेट द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। हमने फ्रैक्शन को एक्स अपॉन वाई अज्यूम कर लिया, मान लिया। अब आगे जो कंडीशन है उसका यूज करेंगे। कंडीशन है कि इट बिकम्स 1/3, इट बिकम्स 1/3 व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर। देखिए गाइस, हमें स्टेप मार्किंग के लिए स्टेटमेंट को लिखना बहुत जरूरी है। अब ऐसे लिखेंगे, इट बिकम्स 1/3 व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर। अब इस कंडीशन का यूज करते हुए हमें एक इक्वेशन बनाना है। तो फ्रैक्शन हमारा एक्स अपॉन वाई है, इसके न्यूमरेटर से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, यही फ्रैक्शन हो जा रहा है 1/3। अब हमने एक इक्वेशन बना लिया, बहुत आसान है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x - 1 इक्वल वाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x - 3 इक्वल वाई। इस y को हम किधर लाएं, लेफ्ट साइड में। तो 3x - y - 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। आगे दे रखा है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन, कब 1/4 हो जा रहा है, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, व्हेन 8 इज एडेड टू इट डिनोमिनेटर। जब हम इसके डिनोमिनेटर में किसको ऐड कर रहे हैं, 8 को, तो यही फ्रैक्शन हमारा क्या हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। तो अब हमको इस कंडीशन का यूज करके एक इक्वेशन बना लेना है। फ्रैक्शन हमारा कितना है, एक्स अपॉन वाई। 8 को किस में ऐड करना है, डिनोमिनेटर में। तो अब हमारा ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जा रहा है, 1/4 के। ये भी एक इक्वेशन बन गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 4 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा, y + 8 का 1 में होगा, तो y + 8 ही होगा। इस राइट को किधर ले आए, लेफ्ट में। तो 4x - y - 8 इक्वल क्या हो गया, 0। ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 में एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आइदर हम x के कोफिशिएंट को दोनों में इक्वल कर लें और y के कोफिशिएंट को। तो इसमें y के कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, हमारे इक्वल हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, अब इनको एक साथ हम लिखेंगे दोनों इक्वेशन को। तो पहला इक्वेशन है 3x - y, फिर क्या है हमारा -3 इक्वल 0। तो हम इसको मान लेते हैं हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। एक साथ हमें इक्वेशन को लिखना है। अगला इक्वेशन है 4x - y - 8 इक्वल 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। इन सबको एक साथ कर लिया। अब इन दोनों में देखिए कि y के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ये लिखना बहुत जरूरी है। इसमें से 4 को किसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 से। तो अब 4 का साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 4x में से 3x जाएगा x। साइन किसका आता है, बड़े का, तो बड़े का साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ -3 और +8 सब्ट्रैक्ट होगा, साइन किसका जाएगा, बड़े का, तो बड़े का साइन प्लस है तो ये 8 से 3 गया 5। अब इसको राइट में ले जाते हैं, -x इक्वल -5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब पुट द वैल्यू, अब x मिल गया तो x की वैल्यू आइदर इक्वेशन 3 या 4 में रखेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी हम रख देंगे तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो 3 × x, तो 3 × 5 हो जाएगा, -y - 3 इक्वल 0।
ये हो गया 15 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ 15 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 12 माइनस वाई इक्वल 0। 12 को राइट में ले जाएं तो साइन हो जाएगा -12, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, वाई का वैल्यू आ गया 12। तो अब हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया गाइस, फ्रैक्शन हमारा था, फ्रैक्शन हमने क्या एज्यूम किया था, x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई, एक्स का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू 12 हो गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 5/12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हम लोगों को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, केवल हमको इसके लॉजिक को समझना है। फ्रैक्शन दिया था उसको हमने एज्यूम कर लिया, बाकी जो कंडीशन दिया था कि जब 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर में तो उसका हेल्प करके एक इक्वेशन बना लिया, जब 8 को हमने डिनोमिनेटर में ऐड किया तो इस कंडीशन का यूज करके एक इक्वेशन बना लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ऐसा ही इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको मैं आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ नंबर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन है। इसका मैं लीनियर इक्वेशन बना दूंगा, क्योंकि अगर वीडियोस बड़ा होगा तो आप आंसर निकाल लेना, लेकिन मैं ये बता दूंगा आपको कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि ए और बी 2 पॉइंट हैं और ये हाईवे पे कितने दूरी पे हैं, 100 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। हाईवे पे 2 पॉइंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। अब इसमें कंडीशन दे रखा है कि फ्रॉम ए अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी सेम टाइम, कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एंड द डिफरेंट स्पीड। देखो अब इसमें क्या है कि दे रखा है कि सेम डायरेक्शन में जब दोनों कारें मूव करती हैं, तो मान लिया ये हमारा ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। पॉइंट ए से अब यहाँ हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज u। पहले कार का स्पीड हमने u किलोमीटर पर आवर मान लिया, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार का हमने स्पीड क्या मान लिया, v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये दोनों कारें जो है ए और बी पे हैं, जब दोनों जो है कारें क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या कि ये कार भी इधर जाएगी और ये कार भी कितनी जाएगी, इधर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, इसका स्पीड पॉइंट ए पे जो कार है उसका u मान लिया है हमने, पॉइंट बी पे जो है कार उसका स्पीड हमने क्या मान लिया है, v मान लिया है। ठीक है, मान लो कि दोनों कारें एक साथ जा रही हैं, तो ये 5 घंटे में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। कितने आवर में, 5 आवर में। ये 5 आवर तक चलती हैं, तो जाके एक दूसरे को सपोज इस पॉइंट पे मिल गई। टाइम कितना लगा हमारा, 5 आवर। सेम डायरेक्शन का केस है, ये किसका है, सेम डायरेक्शन। ये लिखते रहना चाहिए, आपके समझने के लिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में। तो अब देखो कि मान लिया कि ये कार ए जो है यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1। ठीक है, और पॉइंट बी पे जो कार है वो यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x2। तो ये ए से यहां तक जाने में इसने x1 किया, तो अगर x1 और पॉइंट बी पे जो कार है यहां पे जाके मिल रही है, तो ये यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, x2। तो इन x1 में से अगर हम x2 को माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 100, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी और उसमें से यहां तक की दूरी माइनस कर देंगे तो किसके इक्वल आएगा, 100 के। किसके इक्वल आएगा, 100 के। अब हमें क्या करना है, x1 क्या है, पॉइंट ए पे जो कार है उसका डिस्टेंस। तो पॉइंट ए की जो कार है ये दोनों कितने टाइम तक चलती हैं, 5 घंटे तक। तो 5 घंटे में पॉइंट ए पे जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पॉइंट ए पे जो कार है उसका स्पीड कितना है, u, और इसको टाइम कितना लग रहा है, 5, माइनस x2 किसका डिस्टेंस है, पॉइंट बी की जो कार यहां से यहां तक आई है। तो इसका जो फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड इनटू टाइम, तो इसका स्पीड क्या है, पॉइंट बी पे जो कार है v, और टाइम कितना लिया, 5, तो v इंटू 5 इक्वल 100। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5u माइनस 5v। मैं आपको इक्वेशन, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा, बाकी इक्वेशन आप लोग खुद ही बना लेना। ठीक है गाइस, 100। अब इसमें से मैं 5 कॉमन ले लिया, u माइनस वी इक्वल क्या हो जाएगा, 100। ओके, ये हो जाएगा u माइनस वी, 5 से इसको डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड में क्या दिया है, जब दोनों कारें इन डिफरेंट डायरेक्शन, मैं लिखते हुए कर रहा हूं, आप लोग भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। इन डिफरेंट डायरेक्शन के लिए क्या केस बनेगा, पॉइंट ए पे जो कार है, पॉइंट बी पे भी जो कार है, ये दोनों कितने दूरी, पॉइंट ए और बी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर।
ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट स्पीड में, मतलब ए वाली जो कार है इधर जा रही है और बी वाली भी कार इधर, या हम डिफरेंट डायरेक्शन बोल सकते हैं, या ट्रेवलिंग टू ईच अदर, या दोनों एक दूसरे के पास जा रही हैं। तो यहाँ वाले कार का स्पीड u है और यहाँ वाली कार का स्पीड क्या है, v है। सपोज कि ये दोनों कितने टाइम में मिलते हैं, जब डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं, दे मीट इन 1 आवर। ये क्या करेंगे, 1 घंटे में मिलेंगे। तो 1 घंटे में टाइम हमको कितना लग रहा है 1 आवर का टाइम दिया है। सपोज ये कार यहाँ आई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x1। पॉइंट बी की जो कार है वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x2। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं तो इनको टाइम कम लगेगा एज कंपैरिजन टू सेम डायरेक्शन। अगर ये एक दिशा में जाएंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा मिलने में, अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आएंगी तो टाइम कम लगेगा, इसीलिए यहाँ 1 आवर लग रहा है। तो ये पॉइंट ए की कार यहाँ जा रही है, पॉइंट बी की कार यहाँ आके दोनों मिल गए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया x1 और पॉइंट बी की कार ने यहाँ से यहाँ तक x2। अगर हम x1 और x1 फिगर में देखिए साफ क्लियर हो रहा है, x1 और x2 दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, किसके इक्वल मिल जाएगा, 100 के। किसके इक्वल, 100 के। देखो x1 ये और x2 ये, इन दोनों को प्लस किया तो क्या मिल गया, 100। बस हमारा इक्वेशन बन गया। बस इसी का ध्यान रखना है, जब भी ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसमें बस हमको याद रखना है कि जब ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो उस समय हमें दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और वो किसके इक्वल करना होगा, जो जितने डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से अपार्ट होंगे। किसके केस में, जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जब ये ट्रेवल करेंगे तो इनके डिस्टेंस का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्ट होकर किसके इक्वल होगा, जितने डिस्टेंस पे ये दोनों पॉइंट होंगे। बस इसी लॉजिक का यूज कर देना है और क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ x1 पॉइंट ए पे कार द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल है और टाइम कितना लग रहा है 1। तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा u है और टाइम कितना लगा 1। x2 पॉइंट बी पे कार द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस, स्पीड कितना है v, टाइम कितना लगेगा 1 इक्वल 100। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, u प्लस वी इक्वल 100। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में देख रहे हैं कि इजिली u के भी कोफिशिएंट इक्वल हैं और v के भी कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो हम इनको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके u और v का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं नीचे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ नहीं लिख रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड का साइन क्या होता है, चेंज। एलिमिनेशन मेथड ध्यान में रखना आप लोग, अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो उसको बुक से एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना। मैं आपको बस लॉजिक बता के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब आप देखो u का साइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो गया, तो u क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ v का साइन माइनस है, इस v का भी साइन माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो माइनस वी और माइनस वी प्लस होकर क्या हो जाएगा, माइनस 2v। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 100 का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। तो दोनों के साइन नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। तो बड़े का साइन नेगेटिव है, 100 से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 80। तो v का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 80 इक्वल माइनस 2। ये आ गया हमारा 40। तो v इक्वल हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया पॉइंट बी पे जो कार है उसकी स्पीड। पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन। मैं सेकंड में रख दे रहा हूं, आप फर्स्ट में भी रखोगे तो सेम वैल्यू मिलेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, u प्लस वी। तो v का वैल्यू 40 है, इक्वल 100 हो गया। u इक्वल क्या हो गया, 100 माइनस 40 इक्वल क्या हो गया, 60। u का वैल्यू आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोथ कार, यहाँ आंसर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोथ कार। दोनों कारों का स्पीड कितना हमको मिल गया, एक का मिल गया 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का क्या स्पीड मिल गया हमको, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे दोनों कार का जो है स्पीड हमने फाइंड कर लिया। देखो गाइस, क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा था लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा सा लॉजिक का यूज कर दिया, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने आपको जितना सिंपल हो सकता है
लॉजिक, उतना सिंपल लॉजिक का यूज करके आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि आपको मैथ में अच्छा स्कोर गेन करना है तो आपको लिखने आना चाहिए, रिटेन प्रैक्टिस होना चाहिए। और क्योंकि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग आपको तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर जो है क्वेश्चन का आंसर दोगे, जो उसमें स्टेटमेंट आता है उसको आप लिखोगे। ओके गाइस, थैंक यू।